अस्सलामुअलैकुम। ये इंडस्ट्री आपके ब्रेन की सबसे बड़ी साइलेंट किलर है। आपके फादर की, आपकी मदर की, आपकी सिस्टर की, हर एक की। मोबाइल एडिक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन जैसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहे हैं। Due to the news. Yes. And if you fall for it, if you get addicted, your brain will get destroyed. Everything you want, you can have instantaneously. क्योंकि at the end of 2018 this industry made 41.7 billions in US dollars. At 2019 this industry made 42.5 billion. COVID-19 की वजह से 2020 में इन्होंने 11.9 बिलियन का बिजनेस करा। लेकिन 2022 में इन्होंने 76.7 बिलियन US डॉलर्स का बिजनेस करा। हैरानी की बात बताऊं, ये पैसे आपकी जेब में से निकले हैं। लेकिन द सैड रियलिटी इज सोशल मीडिया हमें ऐसा फील कराता है कि काश हम इस समय किसी दूसरे इंसान के साथ किसी दूसरी जगह पर कुछ और काम कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एल्गोरिथम एक्शन और लैग पर बेस्ड होती है। 15-year-old girl from California died by herself after release of 13 Reasons Why. A 15-year-old boy from Kolkata hanged up after watching a movie. 65 साल के आदमी ने अपनी जान गंवा दी जब वो एक हॉरर मूवी देख रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। आज आप एक ऐसी क्रिएशन से मिलने वाले हो, एक ऐसे डायरेक्टर से मिलने वाले हो जिसकी वजह से उस आदमी ने आज तक इस पूरी इंडस्ट्री पर लीड किया है, क्योंकि ये बिगिनिंग है 2024 की और इसका नाम है जेम्स कैमरॉन। पॉइंट टू बी नोटेड। आप ये चीज तो जरूर सोच रहे होंगे। What? Bro, what are you talking about, man? आज हम सीखने वाले हैं द केस स्टडी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। जो चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में 90% ये गारंटी मैं देता हूँ कि आपने ऐसी केस स्टडी आज तक नहीं देखी होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगा और ये पूरी रिसर्च, पूरी स्टडी मैं आपको आज कंप्लीटली फ्री में देने वाला हूँ। आज हम कवर करेंगे द डार्क सीक्रेट्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, जो आपसे हमेशा छुपाए जाते हैं। यानी आप जो मूवी देखोगे, किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसकी वजह से इनकी 10x ग्रोथ होती है रेवेन्यू में। हम आज बात करेंगे मार्केटिंग सीक्रेट्स के बारे में जो फिल्म इंडस्ट्री यूज़ करती है। जिस तरह की टीजर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, ट्रेलर की स्ट्रैटेजी क्या होती है, इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशन क्या होता है, रिलीज डेट स्ट्रैटेजी क्या होती है, इवेंट्स किस तरह से किए जाते हैं, वहाँ से किस तरह से क्लाइंट लिए जाते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे जेम्स कैमरॉन के माइंडसेट को, जिसकी वजह से उन्होंने दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड मूवी दी है। उसकी क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या लर्निंग्स थी, क्या फ्रेमवर्क्स थे, हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। जो आपके सोशल मीडिया प्रेम के कारण तेजी से बर्बाद हो रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिनसे आपको फायदा मिलना चाहिए था, असल में आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसे नोट्स में लेके बैठिएगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पेन और डायरी के साथ बैठिएगा या इस वीडियो को 3 बार देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छी तरह से समझ आए। जो चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में 90% ये गारंटी मैं देता हूं कि आपने ऐसी केस स्टडी आज तक नहीं देखी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। रॉक हस्टन, most popular actor of the year. Rock Hudson. Pleased to make your acquaintance, man. एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर थे, अपनी एज में वन ऑफ द मोस्ट पेड एक्टर थे, लेकिन अपने करियर को बनाते बनाते एक ऐसे जाल में फंस गए जिस जाल ने इनको बाहर निकालने से रोक के रखा। बहुत ही एड्स की जाल, एक ऐसी जाल जहां पे इन्होंने पैसा कमाया, लेकिन अपने साथ में एक ऐसी हैबिट को लेके चले जिन्होंने लास्ट पे इनकी मौत की, यानी उनकी मौत हो गई इस डिजीज की वजह से। ये बात है 2 अक्टूबर 1985 9 AM को इनकी डेथ हुई और डेथ से पहले इन्होंने जिस डिजीज का ये शिकार थे उसके लिए इन्होंने $250,000 दिए एक AMFAR कंपनी को, जो एड्स के बारे में रिसर्च करती है, उसकी काज को जानती है, उसकी सोल्यूशन को निकालती है, इस कंपनी को दिए ताकि वो हर एक इंसान इस चीज से बच सके जिस चीज में वो फंसे रहे और जिस चीज की वजह से वो उस चीज के शिकार हुए। नंबर 2, फैन बिंगबिंग। ये अमेरिका में बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, आई मीन इट्स बोर्न इन चाइना। ये बात है 2018 की, जब फैन बिंगबिंग पे $130 मिलियन का टैक्स इवेजन लगाया गया। अगर 130 मिलियन को हम कन्वर्ट
कन्वर्ट करें तो आपको 7,22,222 आईफोन्स खरीदने पड़ेंगे। ये इतनी अमाउंट है, और वो भी आईफोन 6, 7, 8, 9, 10 नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट आईफोन 15 प्रो मैक्स। नंबर 3, मॉर्लिन मनरो। एक ऐसी मौत मॉर्लिन मनरो की हुई जो आज तक एक मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी औरत थी जो 36 की एज में भी एक 20 इयर्स ओल्ड एक गर्ल लगती थी। लेकिन कहा जाता है कि जिसके ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है उसके ज्यादा दुश्मन भी होते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इनकी डेथ, मर्डर, सुसाइड कुछ भी हम कह लें, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने सुसाइड किया, कुछ लोगों का कहना है कि इनका मर्डर किया गया है, या कुछ लोगों का ये कहना है कि इनको CIA एजेंट्स ने मारा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी ने मरवाया था। ये कुछ थ्योरीज बन जाती है जब किसी चीज का सबूत हमें नहीं मिलता है, और इस चीज का डिसीजन या इस चीज का फैसला हम नहीं कर सकते किस इंसान को किसने मारा बगैर किसी सबूत के। इसका फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक इस चीज का कोई भी सबूत नहीं मिला है। हमारा ये जो चैनल है ये कम्प्लीटली एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरह से आपके बिजनेस में ये जरूर फायदेमंद होगी, ये स्ट्रैटेजीज जो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो फिल्म इंडस्ट्री इन स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करती आ रही है, वो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। द नंबर 1 इज टीजर, पोस्ट एंड ट्रेलर स्ट्रैटेजी। जब आप ये देखते हो कि टीजर आ गया, पोस्टर आ गया, ट्रेलर आ गया, तब आप उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये पब्लिश किया होता है आप वहाँ पे उसे देखते हो, और वहाँ पे जब आप उसे देखते हो तो वहाँ पे दो चीजें क्रिएट होती हैं आपके अंदर। सबसे पहला एक्साइटमेंट, और दूसरी है क्यूरियोसिटी। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो क्यूरियोसिटी होती है ये बहुत ही बड़ा पावरफुल मोटिवेटर होता है आपको उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपने देखी है, सुनी है, समझी है, परखी है। और टीजर, ट्रेलर एक्सप्लॉइट द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ एक्सक्लूजर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना फेवरेट फोन लाना है। जब आपको अपना फेवरेट फोन लाना है तो आपके अंदर उसके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ही ज्यादा होगी। आप उसे अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। या आप अपने फेवरेट फ्रेंड से मिलने वाले हो जिससे आप आज से 2 साल तक नहीं मिले, आप उससे मिलने वाले हो, तो आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। दैट्स कॉल्ड साइकोलॉजी। तो जब आप इन जैसी चीजों को देखते हो, टीजर, ट्रेलर जैसी सॉन्ग्स को आप जब देखते हो, इसका मतलब ये है यू आर लाइकिंग दीज थिंग्स। और वहां पे एक और टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसका नाम है FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बूम। और वहां पे एक अजीब चेंज हो जाती है जब आप फैंस के रिव्यूज देखते हो, जब फैंस घूमते हैं फिरते हैं, आई लव यू सर, आई एम द बिग फैन ऑफ यू, और वहां पे आप मैनिपुलेट हो जाते हो। जब आप वहां पे मैनिपुलेट हो जाते हो तो आप फोमो टेक्निक का शिकार बन जाते हो, और आप उस चीज को तब तक छोड़ते नहीं हो जब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर लेते। आई मीन जब तक ना आप उस फिल्म को, उस मूवी को नहीं देखते, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलता। और आई रिक्वेस्ट यू कि 5 मिनट आप अपनी जिंदगी के लिए एक बार सोचना, क्या मुझे इससे कोई रेस्पेक्ट मिल रही है, क्या मुझे इससे कोई इनकम मिल रही है, क्या मुझे इस चीज से टाइम मेरा इन्वेस्ट हो रहा है या टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल वेपन है। क्या मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ या क्या मैं अनसक्सेसफुल हो रहा हूँ, क्या मैं इन्हें सक्सेसफुल बना रहा हूँ या मैं खुद सक्सेसफुल हो रहा हूँ। एंड दिस इज एक्चुअल रियलिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 5 इज सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन। ये थोड़ा इस इंडस्ट्री से डिफरेंट होने वाला है, लेकिन I'm very excited to introduce you to Sam Bankman-Fried. He's the CEO of the cryptocurrency exchange FTX. The wealthiest person under 30 in the world. So rich. You said you... In the span of about 1 week, Sam Bankman-Fried went from a crypto billionaire to bankruptcy. The Southern District of New York has confirmed the arrest of FTX founder Sam Bankman-Fried, the once crowned king of crypto, now adorned in handcuffs. FTX जो एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी थी, जिस वक्त इसकी एप्लीकेशन को बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने प्रमोट करा दैट दिस इज द बेस्ट एक्सचेंज कंपनी फॉर क्रिप्टो, देन यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसर्ड बाय दीज काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज। इन जैसे प्रमोशन की वजह से ये कंपनी दुनिया की तीसरी बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बनी थी, लेकिन आज हम इसे फ्रॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब एक सेलिब्रिटी किसी भी चीज को प्रमोट करता है, वहां पे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, अथॉरिटी बिल्ड होती है, ट्रूथफुलनेस एंड काइंडनेस बिल्ड होती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स, क्लाइंट्स आर गेटिंग इंटरेस्टेड टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। नंबर 6, ब्रांड इमेज। ये डायरेक्टली डिपेंड होता है आपकी विजन पे, और जो आपका विजन होता है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है आपके इंप्लीमेंटेशन पे। जब आपकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी होती है तो लोगों के दिमाग में आपका क्या विजन रहता है ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस रिकॉर्ड पे जो आपने बनाया था या आपने जो बिगाड़ा था। लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, एप्पल, ये ऐसे कुछ कंपनीज हैं जिन्हें आप पे करते हैं क्योंकि आपके दिमाग के अंदर इन्होंने ऐसा विजन बिठाया था कि हम आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आप शाहरुख खान को जानते हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको उनकी मूवीज से जानते हैं, जिस तरह से उन्होंने डॉन बनाई,
पठान बनाई, जवान बनाई, डंकी बनाई। मतलब इसका ये हुआ कि आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, जिस तरह का भी करते हैं, उसका इंपैक्ट आपकी ऑडियंस पे, आपके कस्टमर्स पे, आपके फैंस पे जरूर पड़ता है। या डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उन्होंने एक गलती या जानबूझ के वो चीज कर ली थी, I mean लीगल नोट्स वाला, जिसकी वजह से संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा आपस में कोल्ड वॉर में चल रहे हैं। मतलब ये एक गलती की वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से इतना कुछ बन सकता है, इतना कुछ बिगड़ सकता है, नाम खराब हो सकता है, नाम बन सकता है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एक क्रिएशन और एक क्रिएटर के बारे में, द जेम्स कैमरॉन। ये दुनिया के एक ऐसे लीडिंग एक्टर हैं जिनकी आज तक कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई। इट्स द बिगिनिंग ऑफ 2024। इनकी मूवी अवतार एंड अवतार 2 द वे ऑफ वाटर दुनिया की नंबर 1 मूवी द अवतार एंड दुनिया की तीसरी मूवी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। मैं 90% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपने इनको नोटिस नहीं करा होगा। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1, ओमंटिका ट्राइब को अगर आपने गौर से देखा होगा, उनकी फिंगर्स और उनके हाथ के 5 फिंगर्स थी और साथ में आईब्रोज भी थे। लेकिन ओमंटिका ट्राइब के लोग जो थे उनके 4 फिंगर्स थे और उनके आईब्रोज नहीं थे। ऐसी चीजें करने से क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो थोड़ा क्रिएटिव बनता है, थोड़ा प्रोडक्टिव बनता है। आई मीन टू से दैट डिटेलिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, जो पेंडोरा, उसके अंदर जो एक्टर्स थे उनको 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स स्पीक करने थे, बोलने थे और उन वर्ड्स का एक ग्रामेटिकल सिस्टम था। ये पेंडोरा वर्ल्ड को और उनके जो लोग थे वहां के, वो ज्यादा उससे इनहेंस होते हैं, अपने आप को डीप डाइव इनटू द मूवी जैसे हम कहते हैं। अवतार जो 2009 में रिलीज हुई थी, उसने आज तक 2.92 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था। और जो जेम्स कैमरॉन की जो इसकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी टाइटैनिक, उसको भी इस मूवी ने बीट किया था। और हैरानी की बात मैं आपको ये बताऊं कि 40% मूवी के जो एक्शंस हैं वो 60% मूवी क्रिएट की गई है आर्टिफिशियली। उसमें जो आपने कैरेक्टर्स देखे हैं वो CGI से बनाए गए हैं। ये जो CGI कैरेक्टर्स जब बनाए जाते हैं तो इन पे बहुत टाइम लगता है, डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता है, हर एक चीज को अच्छी तरह से परखा और समझा जाता है। मतलब कहने का ये है कि हर एक चीज पे टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, रिसर्च की जाती है। इसी तरह इस वीडियो पे भी बहुत रिसर्च की गई है, एनालाइज किया गया है, स्क्रिप्टिंग की गई है, वीडियो एडिटिंग की गई है, इसमें बहुत एफर्ट लगता है। अगर आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कर देते हैं या इस वीडियो को शेयर कर देते हैं, इससे हमें बहुत 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 फायदा मिलता है आपके छोटे से काम करने से, छोटी सी एक्सरसाइज करने से। तो ऐसी एक्सरसाइजेस आप भी कर लिया करें अगर आपको ठीक लग रहा है तो बात करते हैं अब उन फ्लाइंग क्रिएचर्स की जो आपने अवतार मूवी में देखे थे। उनके जो नोजेस थे, अगर आपने डिटेल से देखा होगा, वो एक मूवी से इंस्पायर्ड थे। उनके जो हम फेस भी उसे कहेंगे, उनका जो लंबी सी जो उनकी नोज थी वो इंस्पायर्ड थी जुरासिक पार्क से। 1-2-3 मूवी बनी थी इस टाइटल पे, तो उससे ये इंस्पायर्ड थी। और जो आप साउंड सुन रहे थे फ्लाइंग क्रिएचर्स के, वो इंस्पायर्ड थे डॉल्फिन से और गूज से। डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिटेलिंग पे ध्यान देता है वो हार्ड वर्क करता है। जब हार्ड वर्क करता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे आते ही हैं। इस वीडियो के लिए ये अगले 2 मिनट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों? आप इस बात को सोचो कि किस तरह से और क्यों ये मूवी इतनी वायरल हुई और दुनिया की नंबर 1 मूवी बनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो होने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सिंपल फंडा समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, जब भी कोई भी चीज वायरल होती है या टॉप पे रहती है या किसी भी कंपटीशन को ब्रेक करती है, उसके पीछे एक ही वजह होती है, दैट इज बीट द कंपटीशन एंड ब्रिंग समथिंग न्यू। देखें, चैट जीपीटी हमारे पास जिस वक्त आया तो उसने 100 मिलियन क्रॉस आज कर दिए हैं। उसके डेली एक्टिव यूजर्स, जिसे डाउ कहा जाता है, आज 100 मिलियन है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिसकी वजह से हम कोई भी प्रॉम्प्ट यहां से डायल करते हैं, एंटर करते हैं, वहां से हमें रिजल्ट मिल जाता है, जो कि गूगल ने आज तक इस तरह से नहीं किया था या किसी भी प्लेटफॉर्म ने आज तक इस तरह का कुछ भी प्रोसीजर नहीं किया था। इसी चीज को कहा जाता है क्रिएटिविटी। अगर आपको भी अपने कंपटीटर का कंपटीशन बीट करना है तो वो करो जो जेम्स कैमरॉन ने अपनी अवतार मूवीज में किया। ठीक है ना? देखिए, स्किन को भी उन्होंने चेंज करके रख दिया, नोज जो थे क्रिएचर्स के उसको भी चेंज करके रख दिया, आंखों को भी चेंज करके रख दिया। एक जगह पे एक कबीले के अंदर हमें 4 फिंगर्स वाले इंसान दिखाए गए, अवतार्स दिखाए गए, और एक कबीले के अंदर हमें 5 फिंगर्स वाले अवतार्स दिखाए गए। उनकी सिनेमेटोग्राफी ऐसी बनाई गई जो आज तक कंपटीटर ने कभी नहीं की थी। आई मीन किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं बनाया गया था। ग्राफिक्स ऐसे बनाए ताकि आज तक ऐसे ग्राफिक्स नहीं बनाए गए थे। ठीक है ना? लैंग्वेज एक पूरा सिस्टम बना डाला अपने पेंडोरा यूनिवर्स के लिए, जो उन्होंने प्रैक्टिस की थी उस लैंग्वेज को परफॉर्म करने के लिए। क्रिएटिविटी आपने देखी, क्रिएचर्स जो थे कि अलग अलग थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स वाज देयर। ठीक है ना? आपने एक और चीज अगर नोट्स करी होगी, डांसिंग, वाटर के अंदर डांसिंग को परफॉर्म करना, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और एट लास्ट केट विंसलेट एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने 7 मिनट 15 सेकंड पानी के अंदर गुजार के अपने आप को ये प्रूव करके दिखाया कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस मूवी टू मेक इट नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। आप इस फुटेज को देखिए। Am I dead? Am I dead? Alive. You're very much alive. What was that? What do you think it was? I don't know. It could have been
6:10. It could have been 7:10. It was 7:15. और भी ऐसी क्रिएटिविटी उन्होंने की है अपने मूवी के अंदर जो मैं आपको बताते चला जाऊंगा, लेकिन वीडियो खत्म ही नहीं होगी। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि इफ यू हैव टू बीट द कंपटीशन, इफ यू हैव टू बीट योर कंपटीटर, डू समथिंग न्यू, तभी आपको लोग चाहेंगे और तभी आप लोगों के सामने आप नंबर 1 कहलाएंगे। जब आप कुछ नया करोगे जो आज तक आपके कंपटीटर ने नहीं किया है ना किया होगा। जो आपने देखा कि दुनिया के जो भी अमीर तरीन या सक्सेसफुल या एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं या कोई भी चीज को किसी भी चीज को परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे एक ही चीज है जो मैंने स्टडी की, वो ये है कि उन्हें ये पता है कि मुझे कब किस तरह और क्या करना है। और जब मैंने इस चीज को स्टडी किया तो मैं हैरान हो गया कि इसके पीछे एक ही चीज है, उस चीज का नाम है टाइम मैनेजमेंट। वो देखिए एक चीज तो क्लियर है, दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान है वो डिटेलिंग पे ध्यान देता है, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग है, मार्क सुहिताकनुस है, ओबरा विनफ्रे है, टोनी रॉबिन्स है, इलॉन मस्क है, जेफ बेजोस है, मतलब कि जो भी अरबपति हैं, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स हैं, लैरी पेज है, ओबरा विनफ्रे है, जो भी है, वो हर एक इंसान जो सक्सेसफुल है वो डिटेलिंग पे ध्यान देता है। और उससे भी जो खास चीज है वो ये है कि उनके पास 24 घंटे वही हैं जो हमारे पास हैं। और उनकी एक ही स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आज आप अपने टाइम को आप इन्वेस्ट करोगे तो अगले 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक आप आराम करोगे। और अगर आप आज अपने टाइम को वेस्ट करोगे तो अगले 20, 30, 40 ईयर्स पे आपको रोना पड़ेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक ऐसी वर्कशॉप तैयार की है जहां पे आप ये चीज सीख सकते हैं कि हम अपने टाइम को किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। मैं आपको 99% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप उस वर्कशॉप को आप अटेंड करते हैं, ये वर्कशॉप आपको वो चीजें सिखाएगी जो आज तक आपने शायद ही सुनी होंगी, समझी होंगी और परखी होंगी। और जो आप उस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं वो आपको शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आप चेक करें और ये समझे कि असल में मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या चीजें मैंने अपनी जिंदगी में करनी है। और जो भी आज तक आप स्क्रॉल कर रहे थे, आप वीडियोस को देख रहे थे, वो आपको क्या लगता है वो इंटरेस्ट आपने खुद ही बनाया है? नहीं, वो इंटरेस्ट आपसे छीना गया है, वो इंटरेस्ट आप लोगों से निकाल के ट्रैप किया गया है। ये वर्कशॉप आपको उस मैट्रिक्स से बाहर निकालेगी जो इंटरेस्ट आप लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन असल में वो आपके लिए एक ट्रैप है और वो आपके लिए एक मैट्रिक्स है। ये वर्कशॉप आपको उस ट्रैप से बाहर निकालेगी। सीखा होगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।